गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड जिसका नाम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मेसी प्रैक्टिस। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दवाइयों का वितरण हॉस्पिटल में किस तरह से किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसे करने के लिए कौन से स्टाफ मेंबर्स होते हैं। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं हॉस्पिटल में, दो तरह से करते हैं। एक हमारा होता है इन पेशेंट, एक हमारा होता है आउट पेशेंट। अगर मैं बात करूँ इन पेशेंट में हमारा क्या आता है, इन पेशेंट हमारा उनके लिए आता है जैसे कि कोई भी पेशेंट आया और उसे किसी भी तरह की मेजर प्रॉब्लम है, मेजर का मतलब है कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो उसे क्या करते हैं डॉक्टर्स एडमिट कर लेते हैं कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में, तो वो हमारा इन पेशेंट का पार्ट हो जाता है। अब मैं बात करूँ आउट पेशेंट क्या होता है, तो जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा माइनर प्रॉब्लम है, माइनर का मतलब होता है छोटा, किसी को बहुत माइनर प्रॉब्लम है या इमरजेंसी कंडीशन है या किसी भी तरह का माइनर एक्सीडेंट हुआ है, वो पेशेंट क्या करता है हॉस्पिटल में आता है और उसको फार्मासिस्ट के द्वारा जो भी दवाइयाँ होती हैं वो दे दी जाती हैं और उसे थोड़े ही 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हॉस्पिटल से क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो हमारे होते हैं आउट पेशेंट। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेनली 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक हमारा होता है आईपीडी, एक हमारा होता है ओपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट और ओपीडी का मतलब होता है हमारा आउट पेशेंट। तो इसी से हम समझ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी हॉस्पिटल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी हॉस्पिटल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम बात करते हैं कि फार्मासिस्ट कौन होते हैं। तो आपने सुना होगा कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, कौन होते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होते हैं फार्मासिस्ट, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। जब भी कोई भी फार्मासिस्ट होता है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप क्या हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा का मतलब नहीं होता कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन के बारे में कि कौन सी ड्रग कौन सी कैटेगरी में आती है और कहाँ पे ड्रग्स का स्टोरेज करना है और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है ड्रग का। तो वो सारा रोल क्या होता है, हमारा फार्मासिस्ट देखता है। ठीक है, तो एक फार्मासिस्ट को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, ड्रग का इंस्पेक्शन किस तरह से करना है या ड्रग का डिस्पेंसिंग किस तरह से हॉस्पिटल में करना है। अब मैं बात करूंगी कि फार्मासिस्ट के लिए अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई फार्मासिस्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरह से होती है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि नंबर ऑफ बेड्स कितने होने चाहिए हमारे हॉस्पिटल में और वहां पे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितने होने चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहिए। बेड्स का मतलब है जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने रूम देखे होंगे, कई सारे रूम होते हैं, उनमें क्या होता है बेड्स पड़े हुए होते हैं जिसपे हमारे पेशेंट को क्या किया जाता है, लिटाया जाता है। तो नंबर ऑफ बेड्स के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अगर 50 बेड्स हैं मतलब 50 बेड्स हैं तो उसके लिए कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए मैक्सिमम। तो जो हमारे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है वो कितने होने चाहिए, 3। 50 है तो 50 के लिए 3 होने चाहिए। अगर वहीं पे 100 बेड्स हैं तो उसके लिए हमारे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट 5 होने चाहिए। अगर वहीं पे 200 बेड्स हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो हमारा जो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है लाइक 8। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अगर जैसे आपने देखा होगा जो भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट बढ़ जाते हैं। अगर कहीं पे छोटे हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।